हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ महान दान। आखिर ये महान दान क्या है। लेकिन दोस्तों, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको ये महान दान का मतलब समझ में आ सके। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि और ब्राह्मण इसमें शामिल भी थे। सभी को दान दक्षिणा दी जा रही थी। कहते हैं कि इस यज्ञ में बड़े बड़े देवता भी आए थे। यहाँ तक कि देवराज इंद्र तक भी वहाँ स्वयं विराजमान थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस यज्ञ में साक्षात उपस्थित थे। दान देने का उपक्रम चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति की पावन बेला थी। इतने में सबने देखा कि एक गिलहरी उस यज्ञ मंडप पर पहुंची और अपने शरीर को उलट पुलट करने लगी। यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी जन बहुत हैरानी से उस गिलहरी को देख रहे थे। इसमें भी अधिक आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस गिलहरी का आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर वैसा ही था जैसा कि आम गिलहरियों का होता है। यह बात बहुत अचंभे की थी, क्योंकि ऐसी गिलहरी पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक बार तो दान दक्षिणा, मंत्रोच्चारण और देवों के आवाहन का क्रम तक बीच में ही रुक गया। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ को बीच में ही रोककर गिलहरी को संबोधित किया और पूछा, ओ गिलहरी, मेरे मन में तुम्हारे प्रति दो शंकाएं हैं। पहली शंका तो ये है कि तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे है, और दूसरी शंका क्या है कि तुम यहाँ यज्ञ मंडप में आकर शरीर को लोट-पोट क्यों कर रही हो। गिलहरी ने युधिष्ठिर जी की ओर मधुर मुस्कान से देखा और बोली, महाराज युधिष्ठिर जी, आपका प्रश्न बहुत सार्थक है। बात दरअसल यह है कि आपके यज्ञ स्थल से कोई 10 कोस दूर एक गरीब लकड़हारे का परिवार 3 दिन से भूखा था। उसने जैसे तैसे करके कुछ रोटियों का इंतजाम किया था। रात की वेला हो चुकी थी। पूरा परिवार भूखे से बेहाल था। लेकिन जैसे ही वे खाना खाने बैठे तो देखा कि उसके घर के बाहर दरवाजे पर एक भूखा भिक्षुक खड़ा था और खाने के लिए मांग रहा था। लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम भोजन कर लो और मेरे हिस्से की रोटी वहाँ इस भूखे को दे दो। वहाँ भूखा भिक्षुक रोटी खाने लगा और रोटी खाते खाते उसने कहा कि मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा पेट नहीं भरा है। तब लकड़हारे की पत्नी ने कहा, इसे मेरे हिस्से की भी रोटी दे दो। लकड़हारे की पत्नी की रोटी भी दे दी गई, लेकिन फिर भी वह भूखा रहा। बच्चों ने भी अपनी अपनी रोटियां दे दी। लकड़हारे के परिवार ने अपने मन को समझाया कि हम 3 दिन से भूखे हैं और एक दिन और भूख सह लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। हमारे द्वार पर आया कोई प्रार्थी भूखा नहीं लौटना चाहिए। भूखे ने रोटियां खाई, पानी पिया और चल दिया। गिलहरी ने आगे का वृत्तांत बताया कि उस भूखे व्यक्ति के भोजन करने के पश्चात मैं उधर से गुजरी। जिस स्थान पर उस भिक्षुक ने भोजन किया था वहाँ रोटी के कुछ कण बिखर गए थे। मैं उन कणों के ऊपर से गुजरी तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जहाँ जहाँ मेरे शरीर पर वे कण लगे थे वह सोने के हो गए। मैं चौंक पड़ी। उस छोटे से लकड़हारे के अंश भर दान से, एक छोटे से शुभ कर्म से मेरे शरीर का आधा हिस्सा सोने का हो गया। जब मैंने यहाँ के अश्वमेध यज्ञ के विषय में सुना तो सोचा कि वहाँ महान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, महान दान किया जा रहा है, तप हो रहा है, शुभ से शुभ कर्म आयोजित हो रहे हैं। यदि मैं इस यज्ञ में शामिल हो जाऊं तो मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाएगा। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जी, मैं एक बार नहीं 100 बार आपके दान से गिरे इन कणों पर लोटपोट हो गई हूँ, लेकिन मेरा बाकी का शरीर सोने का ना बन पाया। मैं
यह सोच रही थी कि असली यज्ञ कौन सा है, आपका यह अश्वमेध यज्ञ या उस लकड़हारे की गिलहरी के ऐसे तर्कपूर्ण वृत्तांत को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने गिलहरी को बिना मांगे उसे मुक्ति का वरदान दिया। जीवन में उस किसान का सा यज्ञ हो सके तो जीवन का पुण्य समझो। ऐसा यज्ञ ना तो लाखों रुपए खर्चने से होगा और ना ही घी की आहुतियों से होगा। भूखे प्यासे किसी व्यक्ति के लिए, किसी पीड़ित के लिए, अनाथ के लिए और दर्द से भरे कराहते हुए व्यक्ति के लिए यदि हम अपना तन मन, अपना धन, कुछ भी यदि अंश भर भी निष्काम भावना से दे सकें तो यह हमारी ओर से एक महान यज्ञ है।